ओके बच्चे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या समझे थे, सिंपल एंट्री समझ चुके हैं कि सिंपल एंट्री को हम लोग कैसे बिजनेस के बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सिंपल एंट्री में कंपाउंड एंट्री को कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया। आज के सेशन में बच्चे हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट को हम लोग कैसे बिजनेस के बुक्स में क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। डिस्काउंट जो है वो क्या करता है बिजनेस में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस कंसेप्ट में, तो हर एक अकाउंटेंट नहीं, हर एक कस्टमर, आप जाओगे यहाँ से, सपोज करो आप तो मोहल्ले में जो दुकान है उससे जाओगे सामान लेने के लिए, क्योंकि मोहल्ले में किराना दुकान तो बहुत सारा होगा, तो वो 3 को 4 को ऐसा है, ठीक है। जिस मोहल्ले में जाओगे वहां पर आपको 4 को मिल जाएगा। तो होता क्या है कि अगर मान लो मुझे 1 केजी चावल लेना है, तो देखते हैं सुपर उसका है या सोनम है, तो यहाँ पर 36 रुपए किलो मिलता है, लेकिन अगर जैसे ही थोड़ा दूसरी दुकान जाते हैं तो वहाँ पर 34 रुपए किलो मिलता है। निश्चित रूप से आप क्या करोगे, 34 रुपए वाले क्या करेंगे दुकान को सिलेक्शन करोगे। मेरे मन में वो सब नहीं आएगा, आ भी सकता है कि भाई कहीं वो वजन में कम ना दे दे, ठीक है, लेकिन वो डजंट मैटर, इसकी बात नहीं। बात यहाँ ये है कि जहां पर प्राइस आपको कम से कम पेमेंट करना पड़े, सेम प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट यहाँ से भी लेना है और यहाँ से भी लेना है, सवाल ये है कि कहां पर कितना पैसा पेमेंट करना है। तो जहां पर कम, तो ये जो लालच होता है, दूसरे को कहते हैं क्या बिजनेस को क्यों भाई, बिजनेस को क्यों करता है, तो लालच है। किसकी लालच है, क्या लालच है भाई, प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट नहीं होता तो कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करता। तो वो नेट प्रॉफिट तो तभी आएगा ना जब उसमें आप क्या करोगे, आपको फायदा मिल गया, बिजनेस को फायदा, आप मतलब बिजनेस, आप मीन्स बिजनेस, हम सब स्टार्टिंग में बताए थे अपने आप को बिजनेस मानो हमेशा। तो कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किए और राम ने 200 रुपया आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब राम तो आपका सप्लायर था, तब तो पेमेंट किया उसको। तो राम सप्लायर था, उसको पेमेंट करना था 500 रुपया और 50 रुपया वो छोड़ दिया, तो इसका मतलब 40.5 रुपया पेमेंट किए। बिजनेस से कैश गोज आउट कितना हुआ, 450 ना, 450 का रिकॉर्डिंग आप करोगे ना, 50 रुपया का और कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग करोगे कि तब तो राम का अकाउंट क्लोज होगा। क्या, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा क्या होता है कैश डिस्काउंट। तो थोड़ा इसको बोर्ड पर भी हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ऐसे आप हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट एक प्रकार का कॉन्सेशन है, ध्यान सुनना सही बच्चे, डिस्काउंट क्या एक प्रकार का कॉन्सेशन है, डिस्काउंट क्या है एक प्रकार का अलाउंस है, डिस्काउंट एक प्रकार का क्या है, रिबेट है, जो किसी क्रेडिटर के तरफ से क्रेडिटर को मिलता है, महाजन के तरफ से कर्जदार को मिलता है, क्योंकि महाजन को पता है कि अगर इसको 2 रुपया भी छोड़ देंगे तो अभी का भी पैसा को दे देगा, लेकिन अगर ये 2 रुपया नहीं छोड़ेंगे हो सकता है मेरा पैसा क्या हो जाए, डूब जाए। या डेटर जो होता है जिसको हम सामान उधार पर बेचे हैं, उधार पर सामान तो बेच दिए, तो पैसा भी तो मनी भी तो कलेक्ट करना है। तो जो बिजनेस है वो सोचता है कि अगर अभी का अभी इनको थोड़ा 500 रुपया हम छोड़ दे, इतना तो 10,000 देना है ना, 500 छोड़ दे तो 9,500 तुरंत पेमेंट कर देगा। तो चलो भाई उसको लालच दो, बिजनेस तो चाहेगा कि जल्द से जल्द मेरा मनी क्या हो मेरे पास आ जाए, ताकि हम अपना कोई काम, ठीक है। ये इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ईच एंड एवरी पर्सन के लिए बच्चे क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद अभिषेक
क्या बता रहे थे? ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट। तो ये पॉइंट समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट जनरली बल्क, समझते हो बल्क? तो जो थोक भाव में ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर या होलसेलर टू द रिटेलर। जो भी पर्सन उसको बल्क में परचेज करेगा, है ना, उसको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट उसको मिलता है जो एट द टाइम इमीडिएटली कैश करता है। समझ में आ गया? यही रीजन है कि ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल, वो सभी के लिए इक्वल होता है। बट ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इक्वल अनइक्वल होता है। वो इक्वल अनइक्वल। लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ये भी डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस, ठीक है, बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस। अब व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस प्राइस? तो यहां पर आप समझ सकते हो कि देखो, अगर किसी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस, अगर यहां पर ये लिखा हुआ है, ये देखो लिस्ट प्राइस, मान लो 10,000 रुपया है प्रोडक्ट का, लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000। अब इसमें लेस टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट मान लो 20% है, तो कितना हो गया? ये आया 8,000 रुपया। इट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इनवॉइस प्राइस। तो हमेशा जो जर्नलाइज होता है, जो एंट्री होता है, वो किस प्राइस पर होता है? इनवॉइस प्राइस पर होता है, लिस्ट प्राइस पर होता है। तो इनवॉइस। अब इसके बाद लेस क्या? कैश डिस्काउंट। अब मान लो 5% कैश डिस्काउंट है, तो 8,000 पर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5%, यानी कितना हो जाएगा? 400, 7,600। अब अगर परचेज किया हो तो पेमेंट करना पड़ेगा, और सेल किया हो तो रिसीव करना पड़ेगा। कौन सा अमाउंट? ये नेट अमाउंट हो गया। ये कौन सा अमाउंट हो गया? तो समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं? कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी कैलकुलेशन होगा वो किस पर होगा? लिस्ट प्राइस पर। और जो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर होगा, और जो कैश डिस्काउंट हो वो किस पर होगा? तो डिफरेंस इसका ये कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो मान लो इक्वल है, सुना सकता है, मतलब द डिफरेंसेस बिटवीन क्या ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल, हम आपको नोट्स में भी भेजे हैं, इसको दो बार क्या करना, घर पर दो ही पेज पढ़ाते पढ़ते, वो 2 पेज ऐसे पढ़ो ताकि आप उसको क्या कर लो बढ़िया से। हाँ, क्योंकि दूसरा तीसरा पेज हम नहीं करेंगे, रिवाइज कर लो। क्योंकि देखो, आप तरक्की तभी कर सकते हो जब आप खुद पढ़ोगे। तो दुनिया का तो वो मास्टर अभी तक जन्म नहीं लिया है कि वो उसे स्टूडेंट को पढ़ा दे, जो खुद पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, तो इसलिए आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इक्वल है, कैश डिस्काउंट अनइक्वल है। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर, कैश डिस्काउंट क्या इनवॉइस प्राइस पर। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री सेपरेट एंट्री, नॉट पास। इसको बुक्स में वो क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए वो मोनेटरी ट्रांजैक्शन में वो गिना ही नहीं जाता है, ठीक है, वो दिखाने के लिए है कि हाँ इतना वस्तु का कीमत है, दिखाने के लिए है। अभी जाओगे तो खेतर मार्केट में उस तारीख का दाम लिखा हुआ रहेगा 3,000 रुपया, जब उसका पढ़ना पड़ता लिखा हुआ 3,000, ये आपको 1,500 रुपया मिल जाएगा। डायरेक्ट बार्गेनिंग करेगा वो 50%, ठीक है। होलसेल मार्केट में जाइएगा, इसका दुकान से जाइएगा ना, तो फिर भी आपको 2,500 रुपया तक 2,000 तक में दे देगा। हम आपको 1,500 रुपया नहीं सर, आपको दुकान के लिए लेना है, यूज करने के लिए लेना है, तो हाँ, तो ठीक है, तब आपको और 10% एक्स्ट्रा। तो इस तरह का आपको जो मार्केट में ये सब क्या हुआ, कस्टमर को अट्रैक्ट करने, क्या हुआ, भैया ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो कि इसको अगर हम अंकित को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस करेगा, मुझे पता है। तो पता है तो उसको उस हिसाब से सर्विस देना पड़ेगा। नहीं बात समझ, हमको पता है कि अंकित मेरे से ही सामान खरीदेगा, मतलब अंकित का मोनोपोली। ये देखो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये बिजनेसमैन का, कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो तुरंत वो भाव लेते हैं कि ये कस्टमर आया है, किस प्रकार का ये सामान खोज रहा है, उसको उसी प्रकार का प्रोडक्ट दिखाओ, अन्यथा क्या करेगा वो। तो खेतर मार्केट है, एक दुकान पर दूसरा दुकान है, तीसरा दुकान है, चौथा दुकान है, उसको लेना है 10-20 पीस, निश्चित रूप से वो घूमेगा पूरा, और वो बैठेगा वहीं पर जहां पर उसको क्या होगा रेट। तो डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर है कि एक प्रकार का प्रलोभन देना, एक प्रकार का लालच देना,
ठीक है, जिससे बिजनेस प्रॉफिट तो कमाना ही है, वो भी तो प्रॉफिट रख करके ही लेगा, बहुत करेगा। एक बार तो बिल दिखा देगा निकाल के, देखिए हम यहाँ से मंगाए सूरत से साड़ी, ये प्राइस है, वहाँ पे इतना प्राइस नहीं करता है वो लोग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत तरह का, वो मतलब सब तरह का ब्रह्मास्त्र सब लेकर के वो छोटा कस्टमर के ऊपर, और लास्ट में वो, क्योंकि एक से भारत में बिजनेस किसी का नाम है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि उसको बिजनेस के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें। तो ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग और क्या, ये कोई एग्जांपल लिखो, ये समझ में आया डिफरेंस ना। इसको पढ़ लीजिएगा टाइप ऑफ डिफाइन करने के लिए आएगा, डिफाइन किया आएगा। हाँ तो आएगा नहीं, सब भेजे हैं आपको। देखो रिपब्लिक बुक हाउस, रिपब्लिक बुक हाउस, ये बात तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग को आवाज आ रहा है ना समझ में जी, आवाज सुनाई दे रहा है ना। रिया कुमारी, रिया कुमारी, यस सर। आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है। यस सर। ठीक, सर हम यहाँ पर बोलते रहे, उन लोगों को कुछ आवाज ही नहीं। देखो रिपब्लिक बुक हाउस purchased books, Republic Book House purchased books what book is at budget, WRTH, what book is a science, वो जमाना चला गया। What group is from SBPD publication, SBPD सब कैपिटल लेटर, हाँ SBPD publication, पब्लिकेशन लिमिटेड, ठीक है। आगरा दूसरी पूरे पब्लिकेशन लिमिटेड लिखी है आगरा, पब्लिकेशन कहाँ का है, आगरा का है, पूरे शब्द लिखिए SBPD पब्लिकेशन लिमिटेड, SBPD पब्लिकेशन लिमिटेड, हाँ SBD publication limited allowed, हाँ 20% डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट है यार, डिस्काउंट ही होगा ये, लिख दो, हम डिस्काउंट बगल में लिख दो समझने के लिए, allowed 20% trade discount, here the amount, here the amount of, here the amount of trade discount, here the amount of trade discount will be आराम से निकाल लो कितना will be होगा, 5,000 का 20% निकाल दो, 5,000 into 20 by 100 rupees 1,000, will be वहीं तक है, will be के बाद देखिए 5,000 गुना 20/100 इक्वल टू रुपीज, इसमें लिखिए इक्वल टू रुपीज, इक्वल टू रुपीज 1,000। हाँ, दिस अमाउंट विल बी, दिस अमाउंट
this amount will be deducted from this amount will be deducted from this amount will be deducted from rupees 5,000. Rupees from rupees 5,000. Now, Republic Book House. Now, Republic Book House Republic Book House will have to pay rupees 4,000 only. पढ़ो तुझे पढ़ो इसको। देखो ये समझ में आया आपको कि अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर दो प्रकार का डिस्काउंट बताए थे, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा क्या? अब उस बोर्ड का आता है कौन? रिपब्लिक बुक हाउस कि आपको हम पेमेंट तो करेंगे, लेकिन अगर इसमें 2% और छोड़ देते हैं तो हम तुरंत का तुरंत एट अ टाइम आपको क्या करते? कैश। ये तो आप सभी को दिए, ये जो 20% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये तो 20% डिस्काउंट सबको दिए। तो हमको दिए तो क्या दिक्कत है इसमें? सबको दिए तो हमको भी दिए, लेकिन अब हम आपसे और एक डिस्काउंट एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे, क्योंकि सब आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, अभी हम आपको पेमेंट करना चाहते हैं। तो अब उस एवज में हमको कितना आप, तो जो डिस्काउंट पेमेंट करने के एवज में एट अ टाइम इमीडिएटली या क्विकली उस कस्टमर को बिजनेस के तरफ से, तो पेमेंट कौन करेगा? कस्टमर करेगा। तो डिस्काउंट कौन देगा? बिजनेस। तो बिजनेस की तरफ से उस कस्टमर को जो भी डिस्काउंट, और क्या अब 4,000 है तो 4,000 का मान लो अगर 2% 80 रुपया हो गया, 3920 रुपया हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि टैक्स डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस आपका यहाँ क्या है? 4,000 है। तो 4,000 का 20% निकाल लो, 80 रुपया। तो सब आप दिए कितना? 3920 रुपया। 2%। हाँ, समझ में आया? चलो आप क्वेश्चन लिखो। एक ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, उसको बनाओगे आप लोग बच्चे खुद। सही बच्चे लिखिए, और आवाज नहीं। तो कुछ पॉइंट है, लिखो। तो पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, क्वेश्चन नहीं, रुक जाओ, पहले क्वेश्चन बाद में लिखवाएंगे, पर इस पॉइंट को पढ़ लो, क्योंकि अगर ये पॉइंट पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपका डिस्काउंट का टॉपिक बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। नोट में, हाँ नोट में। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, नंबर 1 में लिखो, जर्नल एंट्री is made for cash. Journal entry is made for cash discount allowed. हाँ, allowed
and cash discount received. Cash discount received. ये पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट यस सर। कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री बिजनेस के बुक्स में पास नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखिए। as the discount is allowed, as the discount is allowed at the time of payment, as the discount is allowed at the time of payment, at the time of payment, the entry for cash discount, comma करके, the entry for cash discount is recorded. Is recorded along with payment along with payment received or made. Along with payment received or made, as the case may be. As the case may be. As the case, cash नहीं, case. As the case may be. नहीं समझ, ध्यान से सुनोगे क्यों नहीं आएगा? कौन बोला है जी? नहीं, आपको देखिए, आप ध्यान से सुनोगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा। नहीं तो वो तो उस पार का है ना, ये अरब अक्षर नहीं ना है, ये बोलने का जो अपना है ना, वो टून हो जाता है, वहां का उधर का एक अलग हो जाता है, और इधर का जो देखोगे ना, इधर का एक अलग मिल जाएगा आपको, तो वो तो कुछ कुछ खा। चलो आगे लिखिए। ये पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब देखो, इसको मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये कहता है कि कैश डिस्काउंट जब भी होगा वो हमेशा कैश के साथ ही होगा। मींस कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। ध्यान से सुनो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब कभी भी डिस्काउंट का एंट्री आप बिजनेस के बुक्स में करोगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, मतलब जब भी होगा इसके साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि कैश डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री करते नहीं है हम। एंट्री किसका करते हैं? कैश डिस्काउंट का। तो कैश डिस्काउंट का एंट्री करेंगे तो निश्चित रूप से कैश रिसीव, ध्यान सुनो, कैश रिसीव, डिस्काउंट पे। हम कैश अगर किसी से रिसीव करेंगे, क्या नाम है आपका? रिंकू। जैसे कैश पेड टू रिंकू, अब रिंकू को हम कैश पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रिंकू इज द रिसीवर। तो रिंकू को पे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रिंकू अगर हमको ये कहेगी कि नहीं हम आपको 2% छोड़ रहे हैं, तभी तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो कैश गोज ऑन, कैश जा रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है, बट डिस्काउंट क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव। तो ये याद रखना है कि कैश पेड, डिस्काउंट रिसीव, या डिस्काउंट पेड, कैश रिसीव, वही चीज कहता है अलाउंग विथ, मतलब दोनों को। आगे लिखो, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। थर्ड पॉइंट, डिस्काउंट इज अ आमदनी खर्च। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंसेस अकाउंट।
वहां से लिखे थे, स्विच स्विच वहां से। गर्मी लगा था। चला फिर बोलो। हम लोग ग्रुप में नहीं। कि डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव, ये दोनों सोचना ये है कि अगर डिस्काउंट अलाउड है तो वो एक्सपेंसेस हुआ बिजनेस के लिए, लेकिन अगर डिस्काउंट रिसीव है तो वो इनकम हो जाएगा। और इनकम होगा तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट उसको क्रेडिट करना है, और एक्सपेंसेस होगा तो उसको क्या करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे लिखो। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट दो ही प्रकार का होता है, या तो क्या रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन। तो अगर डिस्काउंट हम कहीं से लेंगे, जैसे कैश पे टू रिंकू, अब रिंकू को पे करे तो हम डिस्काउंट ले, हम मतलब बिजनेस। तो अब मान लो रिंकू मेरा सप्लायर है, पेमेंट करना है, तो यहाँ पर एक बोले क्या कि हम अभी का भी आपको पेमेंट कर देंगे कि अगर आप हमको 2% छोड़ दीजिएगा तो बिजनेस को पैसा कम देना पड़ा, इसका मतलब बिजनेस के लिए वो इनकम हुआ ना, कैश पेड डिस्काउंट। दूसरी तरफ बिजनेस का कोई डेटर भी तो होगा। अब हम रिंकू से सामान खरीदे तो रिंकू सामान किसी को बेचे होंगे कि नहीं बेचे होंगे, वहां पर क्या हो जाएगा आपका कस्टमर को आप क्रेडिट सेल किए हैं, तो क्रेडिट सेल किया है तो इसका मतलब उसको आप पैसा कलेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये आवाज नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब डिस्काउंट अलाउड हुआ वो, तो चाहे डिस्काउंट क्या हो, एक्सपेंसेस हो या डिस्काउंट क्या हो, अलाउ हो, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। अंतर क्या है, एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करेंगे और इनकम होगा तो कोई चीज लिख पा रहे हैं। तो डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड is expenses, and discount received is a revenue account, then income। revenue word लिखो। so next point लिखो, discount account is debited, discount account is debited discount account is debited when it is allowed, when it is allowed जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो ना, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। when it is allowed to a customer, allowed to a customer, डी साइलेंट होता है उसमें, allowed to a customer। और लास्ट पॉइंट लिख लो कि डिस्काउंट अकाउंट इज डेबिटेड, डिस्काउंट अच्छा डेबिट वाला लिखवा दिए ना, हाँ तो क्रेडिट लिखो,
डिस्काउंट अकाउंट इज क्रेडिटेड discount account is credited when it is received from a customer, supplier, seller. कस्टमर से भी तो रिसीव, क्रेडिटर है, सॉरी वहां कस्टमर नहीं है, क्रेडिटर्स, सप्लायर या सेलर। बस इतना ही पॉइंट को आप लोग को बच्चे क्या करना है, रिमाइंड करना है, पढ़ना है बढ़िया से। चलो अब एक एंट्री बनाओ, सब अपना अपना बनाओगे, कोई किसी का कॉपी नहीं देखोगे। लिखो पेड टू अंकित, हाँ पेड टू अंकित रुपीज में लिखिए 2000 और नीचे में लिखिए he allowed discount, he allowed discount। he allowed discount 50 रुपया। तो डिस्काउंट ज्यादा 85 रुपया कम हुआ है। अब ये मुझे पता नहीं, जल्दी से बना के दिखाओ, सही बच्चे बना के दिखाओ इसको। हाँ जी, ऐसे से एक एक करके धीरे धीरे बना देंगे ना। कोई किसी को बताओगे नहीं, अपने मन से बनाने दो। बना लिए? इधर देखो, कौन आंसर करा है? चलो आगे बनाओ, अपना देखो।
क्या एंट्री बनाया बताओ, अंकित बताओ। कैश अकाउंट डेबिट किसका है, थोड़ा खड़े हो। हाँ, ये ख्याल आपके मस्तिष्क में कहाँ से आया तो समझिए हमको, थोड़ा एक्सप्लेन की देखो, इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, निश्चित क्लियर हो। इधर आओ, क्या नाम हुआ, सौरभ, इधर आइए। हाँ, अब यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा समझाइए मुझे, बच्चे को इनको भी समझाइएगा। बोलिए। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो आप क्या एंट्री आप क्या किए, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बोर्ड पर लिखिए तो वहां समझाइए, जगह समझिएगा। आज तुमको इस एंट्री में पक्का क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर गलती क्या की है सौरभ, कि सबसे पहले तो इतना ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। इधर आइए आपको सबसे पहले यहीं पर कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया कि अंकित क्या ट्रांजेक्शन जी, पेड टू अंकित। तो यहाँ पर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अंकित इज द रिसीवर। अंकित तो पर्सनल अकाउंट है, ये तो खानदानी है, या तो वो रिसीवर होगा या तो ये गिवर होगा, या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा। तो आपका गलती यहाँ पर सौरभ सबसे बड़ा गलती यहीं पर हो गया, अंकित यहाँ रिसीवर है, इसलिए अंकित को क्या करना है, क्रेडिट करना है। पहली बात। दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि कैश इनको अकाउंट हुआ ना, अंकित हुआ, कैश हुआ, डिस्काउंट। तो अंकित इज द रिसीवर, दैट इज अंकित अकाउंट इज डेबिटेड। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कैश को दो ही नेचर होता है, या तो रिसीप्ट या तो पेमेंट। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अंकित को आप पे कर रहे हो, आप मतलब बिजनेस, अपने मतलब बिजनेस। अंकित पे कर रहा है, अंकित को पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अंकित इज द रिसीवर, दैट इज अंकित अकाउंट इज डेबिटेड और कैश गोज ऑन। क्या निकल रहा है, आप पे कर रहे हैं तो उसको आप, ये तो डेबिट तब करोगे जब रिसीप्ट होगा। बनाए एंट्री में उल्टा कर दिए हैं, और अमाउंट में भी गलती है, वो भी कॉन्सेप्ट हमारी आपको बता रहे हैं, अमाउंट भी गलती है। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया कि अंकित अकाउंट क्या हो जाएगा, क्या है? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकित इज द रिसीवर, यानी अंकित अकाउंट। हम अगर एस लिखना चाहेंगे, अकाउंट लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पर एस अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ये भी ठीक है। कैश गोज ऑन, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और यहाँ आज से समझ लो कैश डिस्काउंट जो है वो बिल्कुल जुड़वा भाई है कैश का। क्या भाई वहां पर होता है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या कि कैश जहां रहेगा, अब ये नोट में भी यही चीज लिखवाए हैं, वहां डिस्काउंट वहां रहेगा। एक तो आंख मूंद करके ये कर दो, दूसरा समझने की नहीं सर, हमको आंख मूंद के नहीं करना है, हमको समझ के करना है। तो बात तो बराबर हुआ ना कि अंकित को कैश हम दिए, मींस अंकित ने हमको डिस्काउंट दिया, तो मतलब बिजनेस, तो बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव ना हो जाएगा, बिजनेस के लिए तो डिस्काउंट फायदा ना हो जाएगा, नहीं होता है। यहाँ पर तो क्या कर देना है, डिस्काउंट। कहने का मतलब पता कैसे चलेगा क्या है? कहने का मतलब पता ये चलेगा कि कैश पेड हो रहा है कि कैश रिसीव हो रहा है। हाँ, वो तो पता, तो उसका तो अपोजिट होगा, वो तो पता था, रिसीव अलाउ हो रहा है। हाँ, तब पता नहीं चलेगा ये डिस्काउंट है या क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है या क्या है। ओ ये लिखा पड़ेगा, लिस्ट प्राइस पर अगर है तो ट्रेड डिस्काउंट है, लिस्ट प्राइस पर नहीं है तो कैश डिस्काउंट है। ये तो लिस्ट प्राइस है। हाँ बस। और अच्छा, तो यहाँ पर अमाउंट देखिए, अंकित का कितना है, देखिए पहले कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं, 2000, डिस्काउंट कितना था, यानी इसको कितना देना था पहले, चलो नोट कर सही बच्चे,
आया समझ में? किसी बच्चे को कोई किसी टाइप का क्वेश्चन बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो कोई दिक्कत और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? देखो कुछ पीडीएफ भेजेंगे आप लोगों को आज नहीं, मतलब हाँ भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। जर्नल एंट्री का पूरा ये भेज देंगे। जो भेजे हैं तो उन्हें ठीक है। अभी जर्नल एंट्री का जो है नहीं भेजे हैं अभी आपको, जर्नल एंट्री वाला भेजे हैं टॉपिक, उसी में तो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा उसको मेहनत करो। Any more question?